हेलो फ्रेंड्स, मेकआउट चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग 10th क्लास का मैथ पढ़ रहे हैं और आज टॉपिक नंबर 9 चालू करेंगे। इसमें है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस इसका यूज होगा। इस चैप्टर का सबसे पहले हम लोग बेसिक समझ लेते हैं। आइए, सबसे पहले इसमें जो है कितने डिग्री, कौन कौन सा डिग्री का उपयोग होगा, कौन कौन सा डिग्री का उपयोग होगा। ठीक है, तो देखिए, पहला है आपका 45 डिग्री, दूसरा है 30 डिग्री और तीसरा है 60 डिग्री। ये तीन ही डिग्री का उपयोग करके पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ये 3 डिग्री का उपयोग करके पूरे क्वेश्चन का सॉल्व किया जाएगा। अब देखिए, इसमें कौन सा त्रिभुज का उपयोग होगा, तो समकोण त्रिभुज का उपयोग होगा। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज। और आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना? 180 डिग्री होता है। तो ये हो गया आपका समकोण है, तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। तो ये कितना है? ये दोनों कोणों का मिला करके आपको 90 डिग्री होना है। ये दोनों कोणों का मिला करके 90 डिग्री होना है। तो बनाइए, इसको अगर हम 45 डिग्री रखते हैं, इसको अगर हम 45 डिग्री रखते हैं और इसको भी हम 45 डिग्री रखते हैं, तो 45 45 कितना हो गया? 90, और 90 ये हो गया, तो 90 दूनी 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर हम 30 डिग्री भी रख सकते हैं, यहाँ पर हम 60 डिग्री रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 60 रखें, यहाँ पे 30 रखें, तो 30 और 60, 90 इधर हो गया और 90 इधर हो गया, तो 90 90 180 डिग्री, यानी कि समकोण त्रिभुज बन सकता है। तो देखिए, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री, यही 3 डिग्री का उपयोग होगा, समकोण त्रिभुज का उपयोग होगा। और इसमें tan थीटा, sin थीटा और cos थीटा का उपयोग करके सभी क्वेश्चन को हल कर सकेंगे। तीसरा नंबर, इसका जो उपयोग करेंगे, कुछ इसका शाब्दिक टर्म हम समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, ये हो गया आपका त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इसको बोलते हैं शीर्ष बिंदु, इसको शीर्ष या शिखर बोलेंगे, शिखर बिंदु। ठीक है, दूसरा इसको बोलेंगे पाद बिंदु, इसको भी पाद बिंदु बोलेंगे, पाद बिंदु, इसको भी पाद बिंदु बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर आप नीचे से ऊपर की, ये हो गया आपका 90 डिग्री, ये हो गया आपका 90 डिग्री। अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो यहाँ पे बनेगा उन्नयन, उन्नयन, उन्नयन कोण। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण। ठीक है, और जब ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे, जैसे कोई छत पे आदमी है और ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, तो इससे जो कोण बनेगा, इससे जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे अवनमन कोण, अवनमन कोण। ठीक है, ये हो गया अवनमन कोण, ये हो गया उन्नयन कोण। और इस रेखा को देखने वाली जो रेखा है उसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। इसको कौन सा बोलेंगे? दृष्टि रेखा। इसको बोलेंगे ऊंचाइयाँ और इसको बोलेंगे दूरियाँ। आधार को हम नीचे वाला को दूरी बोलेंगे और हाइट वाला को ऊंचाई बोलेंगे। ये जो पोल का पोल, अगर इसको पोल माना जाएगा तो पोल की हाइट, दीवार माना जाएगा तो दीवार की हाइट। ठीक है, तो इसको मानिए ऊंचाइयाँ, इसको मानिए। ठीक है, और ये हो गया आपका दूरियाँ, ये हो गया आपका दूरियाँ। इसमें और कोई टर्म बचा हुआ है? नहीं। क्वेश्चन में आएगा कि कोई दीवार है, ठीक है, कोई दीवार है, उसकी ऊंचाई इतना है और उससे जो सीढ़ी बना हुआ है, तो सीढ़ी तो कभी सीधा नहीं ना रह सकता है, वो तो रहेगा तिरछा। तो जो तिरछा रहा तो वो हो गया आपका कर्ण। ठीक है, वो हो गया कर्ण, और ये हो गया आपका लंब। हाइट को क्या बोले? लंब। और दूरी को क्या बोले? आधार। दूरी हो गया आधार, लंब हो गया हाइट और कर्ण हो गया
ये तिरछे वाला सीढ़ी, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए, देखिए इसमें अब हम बताते हैं कि कौन कौन सा किस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, कितने टाइप का। तो सबसे पहले देखिए, कोई दीवार खड़ा है, कोई दीवार खड़ा है और आपको नीचे से देखना है इसकी शीर्ष को, नीचे से देखना है इसकी शीर्ष को। पहला क्वेश्चन, पहला टाइप इस तरह का आएगा, ठीक है। तो इसमें आपको जो बनेगा कोण ये, और ये हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। पहला टाइप का क्वेश्चन इस तरह के आएगा। दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखिए, कहेगा कि आप, ये दीवार है और आपकी हाइट 5 मीटर का है या 2 मीटर का है या 3 मीटर का है, ठीक है। उससे आपकी हाइट की ऊंचाई से, जैसे जितना हाइट है उसकी हाइट की ऊंचाई से आप देखिए, ज़मीन तो पॉल तो आपका नीचे तक है और नीचे से लेकर के ऊपर तक देखना है। तो आपको देखना यहाँ से है, देखना आपको यहाँ से है, और इससे आप शीर्ष बिंदु देख रहे हैं, इससे आप शीर्ष बिंदु देख रहे हैं, ठीक है। तो हाइट तो पहले आपका ये हो गया पूरा दीवार की हाइट, दीवार की हाइट, और ये हो गया आपका 1.5 मीटर देखने वाले की हाइट, ठीक है। ये 1.5 मीटर देखने वाले की हाइट। दूसरा टाइप का क्वेश्चन इस तरह के पूछेगा। तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा, कहेगा कि एक भवन है, एक भवन बना हुआ है और उसके ऊपर एक झंडा है, उसके ऊपर एक झंडा है, ठीक है। और आपको एक बार में, पहला बार में भवन की शिखर को देखना है और दूसरा बार एक बार देखना है आपको झंडे के शिखर को, ठीक है। एक बार भवन की शिखर और दूसरा झंडे की शिखर। तब जो आप बताइएगा, तब जो इसमें कोण बनेगा, तो एक कोण बनेगा भवन वाला और एक कोण बनेगा झंडा वाला, ठीक है। ये हो गया तीसरा टाइप का क्वेश्चन। चौथा टाइप का जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा इस तरह के, ये हो गया कोई पोल, ठीक है, और यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे सूर्य है। सूर्य के प्रकाश के कारण इसका जो छाया बन रहा है वो यहाँ पे गिर रहा है, यहाँ पे छाया बन के गिर रहा है। और जब सूर्य और नीचे आ जाता है, जब सूर्य और नीचे आ जाता है तो इसकी छाया बढ़ करके यहाँ से यहाँ हो जाता है। तो ये हो गया आपका चौथा टाइप का क्वेश्चन। पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप और चौथा टाइप, ये 4 तरह का क्वेश्चन मेनली पूछा जाता है, ठीक है। अब इसमें हम बताते हैं, इसमें देखिए अब हम ये बताते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का उपयोग कहाँ कहाँ और कैसे कैसे करेंगे। देखिए, ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज, ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज, ठीक है। और ये ऊंचाई आपको दे देगा 30 मीटर, ऊंचाई दे देगा 30 मीटर और एक डिग्री दे देगा आपका 60 डिग्री, ठीक है। और कहेगा कि आपको कर्ण निकालना है। क्या कहेगा? कर्ण निकालना है। तो देखिए, साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। टैन थीटा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो इसमें देखिए, इसमें कौन सा यूज होगा? आपको निकालना है कर्ण, दिया हुआ है लंब, तो लंब और कर्ण किस में है? साइन थीटा में है, तो साइन थीटा का उपयोग होगा, ठीक है। यदि आपको लंब दे दे और कहे कि आधार निकालिए, और कहे कि आधार निकालिए, तो लंब और आधार किस में है? टैन थीटा में है, तो लंब बटे आधार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, यदि आपको आधार दे दे और कहे कि कर्ण निकालिए, आधार दे दे और कर्ण निकालिए, तब कॉस थीटा का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो ये 3 तरह का क्वेश्चन है और इसमें इस तरह का चीज़ बनेगा। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रही है। सर्कस का एक कलाकार है
जो 20 मीटर लंबी डोर पर वो चढ़ रही है अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे की शिखर से बंधा हुआ है। लगे खंभे की एक खंभा है और उस पर एक रस्सी से भूमि से बंधा हुआ है। ठीक है, इसकी जो लंबाई दिया है वो 20 मीटर दिया है। ठीक है, इसकी लंबाई जो दिया है वो 20 मीटर दिया है और इससे जो कोण बन रहा है, इससे जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। देखिए, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है? खंभे की ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई बराबर भाट। तो यहाँ हो गया आपका ए, बी और ये हो गया सी। देखिए, इसमें कर्ण दिया है और ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो कौन सा उपयोग होगा? साइन थीटा का उपयोग कीजिए। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा का मान कितना है? लिखिए, दिया है एल वर, कर्ण जो है एच बराबर कितना दिया है? 20 मीटर, और आपको थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री, और एल बराबर लेंथ जो है, लेंथ बराबर आपको वाट दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले साइन 30 डिग्री जो है, साइन 30 डिग्री हो गया थीटा का मान। उसके बाद लंब तो निकालना है आपको, ऊंचाई लंब तो आपको निकालना है, और कर्ण जो है, कर्ण आपका 20 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। तो यहाँ पे क्या लिख दिए? 1/2 लिख दिए, बराबर एल का एल, और ये क्या हो गया? 20। ठीक है, आप नीचे से नीचे काट लीजिए, कितना हो गया? 10, 20, 10 दूनी 20। तो एल बराबर कितना हो गया? 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एच ऊंचाई कितना निकल जाएगा? 10 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया बेसिक, और ये अगले वीडियो में इसके आगे बताएंगे। ठीक है।